हेलो गाइस, वेलकम टू सैम ग्रो इंग्लिश चैनल बाय समा मैम। आज है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का 8वां दिन। आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इस टेंस में काम को कर लिया गया, परफेक्ट तरीके से काम को कंप्लीट कर लिया गया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी हाल ही में उस काम को परफेक्ट तरीके से कर लिया गया है। जिस सेंटेंस की पहचान होती है लास्ट में चुका है, चुके हैं, चुकी है, लिया है, दिया है, किया है, दी है, की है, ली है। यानी कि इसका कॉन्सेप्ट होगा कि उस काम को हाल ही में कर लिया गया है, कंप्लीट कर लिया गया है। पहला सेंटेंस हमारा क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, हैज एंड हैव। यानी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज का यूज होगा, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हैव का यूज होगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, और प्लस अदर ऑब्जेक्ट। देखिए पहला सेंटेंस हमारा क्या है? मैंने खाना खा लिया है, यानी जो खाना खाने का प्रोसेस था वो कंप्लीट कर लिया गया है। तो इसका क्या बनेगा? आई हैव ईटन फूड। तो देखिए आई के साथ हैव का यूज किया गया, फिर ईट के लिए खाने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ ईटन। आई हैव ईटन फूड। धोनी मैच जीत चुका है, यानी यहाँ पर जो जीतने का प्रोसेस था वो हाल ही में कंप्लीट कर लिया गया है। धोनी मैच जीत चुका है। धोनी हैज वॉन द मैच। तो आपने देखा धोनी क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का यूज किया गया, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। धोनी हैज वॉन द मैच। नेक्स्ट देखिए, आज बारिश हो चुकी है, यानी जो बारिश हो चुकी है, यानी इस वक्त बारिश नहीं हो रही है, यानी बारिश हो चुकी है। देखिए इट हैज रेन टुडे। इट हमारा क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का यूज किया गया। रेन यानी वर्ब क्या है? रेन, तो इसकी थर्ड फॉर्म का यूज किया गया रेन्ड। इट हैज रेन टुडे। नेक्स्ट है मैंने एग्जाम की तैयारी कर ली है, यानी जो तैयारी थी वो कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिए आई हैव प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक सब्जेक्ट। देखिए स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट हैज हैव, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज का यूज होगा, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हैव का यूज होगा। उसके बाद अब नॉट का यूज करेंगे, फिर है वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखिए पहला क्या? मैंने उससे तुम्हारे बारे में बात नहीं किया है। तो देखिए सेंटेंस में लास्ट में क्या आया? किया है। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई हैव नॉट टॉक टू हिम अबाउट यू। यानी आई के साथ हैव का यूज किया गया, हैव के बाद नॉट का। बात के लिए टॉक, वर्ब क्या है हमारा? टॉक। टॉक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? टॉक टू। आई हैव नॉट टॉक टू हिम अबाउट यू। नेक्स्ट है आज ट्रेन स्टेशन पर नहीं आई है। देखिए लास्ट में क्या आई है, यानी कि इसकी इंग्लिश क्या होगी? टुडे ट्रेन हैव नॉट कम टू द स्टेशन। टुडे, आज टुडे ट्रेन हैव नॉट, ट्रेन स्टेशन। देखिए मैंने अपनी पासबुक नहीं ली है, तो यानी कि नहीं ली, जो लेने का प्रोसेस है वो नहीं लिया गया है। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? I have not taken passbook. I have taken my passbook. I के साथ क्या यूज किया गया? have का, have के बाद not का, take के लिए take की थर्ड फॉर्म क्या है? taken. I have not taken my passbook. नेक्स्ट क्या है? मुझे आपका संदेश अभी तक नहीं मिला है। तो सेंटेंस के लास्ट में क्या है? मिला है। देखिए I have not get your message yet. नेक्स्ट देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। हैज और हैव, यानी इंटेरोगेटिव में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब हमारी पहले आ जाती है। देखिए सब हैज की, हैव यानी सिंगल सब्जेक्ट होगा तो हैज का यूज करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हैव का यूज करेंगे। उसके बाद है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है WH फैमिली, हैज, हैव, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट।
यानी कि दो स्ट्रक्चर क्यों है, मैंने आपसे बार बार इंटेरोगेटिव सेंटेंस बताया, दो स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। यानी अगर क्वेश्चन का आंसर यस या नो का होगा तो हेल्पिंग वर्ब हमारी पहले आ जाएगी। अगर क्वेश्चन के बीच में किसी रीजन देना होगा तो वहां पर WH फैमिली का यूज किया जाएगा। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या तुमने मेरे पास पैसे लौटा दिए, यानी जो लौटाने का प्रोसेस था वो आपने लौटा दिए हैं। तो इसकी इंग्लिश बनेगी हैव यू रिटर्न माई मनी। तो हैव देखिए हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, हैव है। यू क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल के लिए क्या यूज किया गया, हैव का यूज किया गया। हैव यू रिटर्न माई मनी। नेक्स्ट है तुमने मेरे पैसे क्यों नहीं, तुमने मेरे पैसे क्यों लौटा दिए। तो क्यों लौटा दिए, यहाँ पर क्या है, रीजन देना पड़ेगा क्यों लौटा दिए। तो उसकी क्या इंग्लिश, वाई हैव यू रिटर्न माई मनी। देखिए वाई हमारा पहले आ गया, फिर उसके बाद सेम स्ट्रक्चर, पहले स्ट्रक्चर की तरह सेम वही है, बस वाई को पहले लिख दिया जाएगा। वाई हैव यू रिटर्न माई मनी। नेक्स्ट देखिए, क्या उसने मैच जीत लिया है, यानी जो जितने कोर्सेस था क्या उसने जीत लिया है। इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, हैज ही वॉन द मैच। हैज यानी हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, हैज ही वॉन द मैच। क्या उसने मैच जीत लिया है, यानी कि इसमें क्या बताना पड़ेगा, हाँ जीत लिया है या नहीं जीता है। तो नहीं, यानी कि इसमें इस क्वेश्चन में यस या नो से ही काम चलेगा। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी पहले आ जाएगी, हैज ही वॉन द मैच। नेक्स्ट है क्या उसने अपनी दवाई ले ली है, यानी जो दवाई लेने का प्रोसेस था क्या उसने ले लिया है। तो क्या होगा, हैज ही टेकन हिज मेडिसिन। हैज यानी हेल्पिंग वर्ब हमारी पहले आ जाएगी, ही टेकन, मेरे वर्ब की थर्ड फॉर्म टेक की टेकन हो गया, ही टेकन हिज मेडिसिन। निगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक में नकारात्मक सवाल, यानी हैज और हैव स्ट्रक्चर है, हैज हैव सब्जेक्ट नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, यानी हेल्पिंग वर्ब हमारी पहले आएगी और उसके बाद सब्जेक्ट नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। यानी अगर क्वेश्चन के आंसर यस या नो में देना होगा तो हमारा पहला स्ट्रक्चर काम करेगा। दूसरा स्ट्रक्चर तब फॉलो करेंगे जब किसी क्वेश्चन का आंसर को रीजन देना पड़ेगा, उसके बारे में बताना पड़ेगा, तो हमारा दूसरा स्ट्रक्चर काम करेगा। WH फैमिली को पहले लिखेंगे, हैज और हैव, सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए क्या तुमने उसकी मदद नहीं की, यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या तुमने उसकी मदद नहीं की है। तो इसका क्या है, यस या नो में देना पड़ेगा इसका आंसर, यस हाँ की है या नहीं। तो हम ऐसे जब यस या नो के जो आंसर के क्वेश्चन होते हैं उसको हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखते हैं। देखिए हैव यू नॉट हेल्प हिम, देखिए सब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही देखिए, हैव यू नॉट हेल्पिंग, पहले हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखा गया, उसके बाद यू हमारा प्लूरल है तो यू के साथ हैव का यूज किया गया, उसके बाद नॉट, हैव यू नॉट हेल्प हिम। नेक्स्ट है तुमने उसकी मदद क्यों नहीं की। अब यहाँ पर रीजन देना है, मदद क्यों नहीं की, यहाँ पे यस या नो से काम नहीं चलेगा, उसके बारे में बताना पड़ेगा आखिर आपने क्यों नहीं किया। तो इसका क्या है, why have you not helped him। तो देखिए क्यों के लिए क्या यूज करेंगे, why के बाद क्या यूज होगा, have you not helped me, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया। नेक्स्ट तुमने उसकी बात नहीं सुनी है, यानी कि यह सुनी है, सुनने का जो प्रोसेस है वो क्या तुमने नहीं सुना है। और इसका क्या है, क्या तुमने उसकी बात नहीं सुनी है, तो इसका भी आंसर क्या देना पड़ेगा, यस या नो में। तो हमारा जब हमको यस या नो में आंसर देना होता है तो कैसे करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख देते हैं, हैव यू नॉट हेल्प ऑफ हिम। यू है तो यू के लिए क्या यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज करेंगे। तो हैव यू नॉट हर्ड, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, हैव यू नॉट हर्ड ऑफ हिम। दूसरा नेक्स्ट क्या है हमारा, तुमने उसकी बात क्यों नहीं सुनी है, यानी कि यहाँ पर क्या दे रहा है, क्यों, रीजन देना है क्यों नहीं सुनी है। तो क्यों के लिए क्या यूज करेंगे, वाई के साथ क्या यूज होगा, वाई हैव यू नॉट हर्ड ऑफ हिम। यानी सेम पहले स्ट्रक्चर की तरह दूसरा भी स्ट्रक्चर होगा, लेकिन WH फैमिली को पहले लिख दिया जाएगा। आई होप वीडियो आपको काफी हद तक समझ में आ गई होगी। प्लीज अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक योर सेल्फ एंड कीप योर स्माइलिंग।